Hello friends, this is Vansh and you are watching my YouTube channel. Friends, today I am going to share with you what is the selection procedure for becoming an SSC stenographer grade C or D. I am making this video because although it is a very basic thing to know, many people don't know it and that's why they suffer in the examination. This video is going to be in Hindi, but you can find the details in English in the description section. Second time I have done that, sorry. सो चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का क्या है। आप सबको पता है दो एग्जाम्स होते हैं। पहला होता है रिटन टेस्ट का और दूसरा होता है स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट। रिटन एग्जाम है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, जिसमें 100 मार्क्स का यानी 50% वेटेज है इंग्लिश सेक्शन का, 50 मार्क्स यानी कि 25% है जीके का और 50 मार्क्स रीजनिंग का, दैट इज अगेन 25%। तो 200 मार्क्स का ये पेपर है और जो इसमें क्वालिफाई होता है मतलब मेरिट में आता है वो स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम दे सकता है। और स्टेनोग्राफी की एग्ज़ाम को स्किल टेस्ट को क्लियर करने का क्राइटेरिया फॉर जनरल कैंडिडेट्स ग्रेड सी के लिए है कि आपकी मिस्टेक्स 5% से कम होनी चाहिए और 7% से कम होनी चाहिए अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं। फॉर ग्रेड सी, ग्रेड डी के लिए क्राइटेरिया है कि आपकी अगर जनरल कैंडिडेट है तो 7% से कम मिस्टेक्स होनी चाहिए और किसी रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 10% से कम मिस्टेक्स होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि लोग स्टेनोग्राफी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, पूरी मेहनत उस पे लगा देते हैं और सोचते हैं कि रिटन टेस्ट क्लियर कर देंगे, बस मेरिट में आ जाए तो उसके बाद स्टेनो तो हमारा अच्छा है ही, उस पर मेहनत करके हम सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो जो आपको पता होनी चाहिए कि स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट होता है स्किल टेस्ट, इट इज़ ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, मतलब उसमें सिर्फ आपको पास होना होता है। आपके परसेंटेज जो मिस्टेक्स है वो जो मैंने क्राइटेरिया बताया उससे कम होने चाहिए। आपका सिलेक्शन होता है आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स पर। अगर से फॉर एग्जांपल मेरिट 125 है कि ग्रेड डी की एग्ज़ाम देने के लिए आपके 125 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, तो अगर आप 125 126 स्कोर किया और आपने सोचा कि अब तो स्टेनोग्राफी का टेस्ट पास करके हो जाएगा सिलेक्शन, तो नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंड्स आपके जो मेरिट में अगर 125 पे अटका है मेरिट, दैट मीन्स ऑफकोर्स 125 वाला सिलेक्ट नहीं होगा। आपके मार्क्स उससे जो मेरिट जिस पॉइंट पे जिस स्कोर पे अटका है उससे ज़्यादा होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आप और मैं और आप हम दोनों कैंडिडेट्स हैं और मेरे मार्क्स है 150 और मेरे सिलेक्शन हो गया हम दोनों का 130 पे अटका था मेरिट, मेरे मार्क्स है 150 और आपके मार्क्स है 160। अब रिटन टेस्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स है, मेरे कम मार्क्स है। अगर जाके अब स्किल टेस्ट में मेरी मिस्टेक्स है सिर्फ 1% लेकिन आपकी मिस्टेक्स है 6%, लेकिन इट इज़ बिलो द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर ग्रेड डी, क्योंकि 7% मिस्टेक्स तक अलाउड है ग्रेड डी में अगर आप एक रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। चलिए सपोज हम दोनों रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं किसी भी, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा भले ही आपके मिस्टेक्स मेरे से ज़्यादा है क्योंकि आपके रिटन टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स थे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपके 160 मार्क्स थे, मेरे 150 मार्क्स थे। अब मेरा जो स्किल टेस्ट है वो मेरा आपसे अच्छा हुआ है, मेरे से 1% मिस्टेक्स आए, आपके 6% मिस्टेक्स आए, फिर भी आपका सिलेक्शन वुड बी बिफोर मी। मेरिट में आपका नंबर पहले आएगा बिकॉज आपके रिटन टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स है। तो फ्रेंड्स ये गलती मत कीजिए, रिटन टेस्ट को इग्नोर मत कीजिए। रिटन टेस्ट इज़ नॉट ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, मेरिट उसके हिसाब से बनता है। स्टेनो इज़ ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, लेकिन हाँ आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप उस पर क्वालिफाई हो जाए। आपके परसेंटेज के जो मिस्टेक्स है वो आपके कम होने चाहिए जितना सिलेक्शन क्राइटेरिया है उससे, लेकिन रिटन टेस्ट में हाई स्कोर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अब जबकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जो लोग स्टेनो नहीं जानते हैं वो लोग भी अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में।
तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप रिटन एग्ज़ाम पे उतना ही कंसंट्रेट करें जितना आप अपने स्टेनोग्राफी पे करते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको जो मैंने समझाया वो समझ आया। अगर आपको नहीं पता था तो, अगर आपको पता है फिर भी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प हो जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका ओपिनियन मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।